Hello everyone. My name is Renu Rawat. You can call me Frau Rawat. And welcome back to my channel We Lernen Deutsch with Frau Rawat. मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे एडजेक्टिव एंडुंगन बेस्टिम्ट आर्टिकल के साथ लगाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे एडजेक्टिव एंडुंगन को यूज करते हैं उन बेस्टिम्ट आर्टिकल, पोजेसिव आर्टिकल एंड नेगेटिव आर्टिकल के साथ। चलिए शुरू करें। देखिए एग्जाम में आपके पास कुछ इस तरीके का सेंटेंस आता है, ठीक है, जहां आपके पास एडजेक्टिव है, नाउन है और एक आर्टिकल है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आपको चेक क्या करना होता है। आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि जो एडजेक्टिव है जहां ब्लैंक है उससे पहले क्या लिखा है। अगर इस एडजेक्टिव से पहले एक अनबेस्टिम्ड आर्टिकल लिखा है तो आपको क्या करना है, पहले जानिए अनबेस्टिम्ड आर्टिकल कौन से हैं। अनबेस्टिम्ड आर्टिकल हैं ein, einer, ein, einen, einer, ein। पैटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास तीन ही आर्टिकल आएंगे अनबेस्टिम्ड में, ein, einer एंड einen, ठीक है। करना क्या है, अगर आपके पास एडजेक्टिव से पहले आइन लिखा है तो आपकी एंडिंग होगी ER या ES। आपको ब्लैंक में ER और ES में से कोई एक लिखना है। कैसे डिसाइड करेंगे, ER यूज करेंगे अगर नाउन मैस्कुलिन है। आप नाउन चेक करेंगे, नाउन अगर मैस्कुलिन है तो आप लगाएंगे ER, और अगर नाउन न्यूट्रल है तो आप लगाएंगे ES, ठीक है। अगर आईना लिखा है तो बहुत आसान है, आपको सीधे ई लगा देना है। जैसे कि इस केस में mein Opa hat ein groß Katze, eine, आपको लगाना है ई, ठीक है। और अगर आइनन आता है ब्लैंक से पहले तो भी बहुत इजी है, आपको लगाना है EN। आइनन आएगा EN लगाइए, ठीक है। तो ये दोनों बहुत सिंपल हो गए, ठीक। फिर अगेन प्रॉब्लम आती है यहीं पे। मैंने आपको क्या बताया कि अगर नाउन मैस्कुलिन है, ठीक है, जो एडजेक्टिव जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है अगर वो नाउन मैस्कुलिन है तो आप लगाएंगे ER, और अगर न्यूट्रल है तो लगाएंगे ES, ठीक। अब ये तो थे हमारे अनबेस्टिम्ड आर्टिकल, ठीक। अब इसके बाद हम करेंगे नेगेटिव आर्टिकल। नेगेटिव आर्टिकल कौन से हैं, kein, keiner, kein, keinen, keiner, kein, ठीक है। इसमें प्लूरल भी होता है, keiner, नॉमिनेटिव keiner, अकुजेटिव अगेन keiner। तो फिर आपके पास आर्टिकल कौन से हो जाते हैं, kein, keiner एंड keiner, यही तीन, ठीक है। लेकिन यहां पर अब एक स्लाइटली चेंज होगा, वो क्या कि kein के साथ तो आप वही लगाएंगे ER और ES। चेक करने का तरीका भी वही रहेगा, मैस्कुलिन नाउन के साथ ER लगाना है, न्यूट्रल नाउन के साथ ES लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ खाइना के साथ एक और एंडिंग हो जाएगी EN। आप कैसे चेक करेंगे, ये यहाँ पे चेक करने का तरीका वही है जो दी के साथ था। अगर आपको याद हो कि दी अगर आता था तो हम चेक करते थे कि नाउन फेमिनिन है तो हम E लगाते थे, और अगर प्लूरल होती थी तो हम EN लगाते थे। सेम हियर, खाइना अगर आपके पास आता है तो आप नाउन चेक करिए, नाउन अगर फेमिनिन है तो E लगाइए, और अगर नाउन प्लूरल है तो लगाइए EN, ठीक। उसके बाद खाइना अगेन वेरी इजी, आपको EN ही लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बता रही हूं, और ये तरीके की ट्रिक है, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो आपका जो आप ये लर्न कर रहे हैं एडजेक्टिव एंडुगन की टेबल, वो काम आपका आधा हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है, आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल ऐसा आएगा जिसकी एंडिंग EN पर हो रही है, ध्यान से सुनिए। आपने नाउन देखा, नाउन से पहले एडजेक्टिव है जहां ब्लैंक है, एडजेक्टिव से पहले एक आर्टिकल है, तो उस आर्टिकल को आपने देखा और आर्टिकल जो था वो EN पे खत्म हो रहा है,
तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ब्लैंक में en लिख देना है, ठीक है। देन के साथ en, einen के साथ en, keinen के साथ en, meinen, deinen, seinen, ihren, euren, unseren, diesen, welchen, एनी आर्टिकल अगर वो en पे एंडिंग हो रहा है तो आपको en ही ब्लैंक में लगाना है ना। बढ़िया ट्रिक। चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेगेटिव आर्टिकल के बाद हम आएंगे पोजेसिव आर्टिकल्स पे। नाउ पोजेसिव आर्टिकल, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि पोजेसिव आर्टिकल क्या है। सो पोजेसिव एज द नेम सजेस्ट, इट्स अबाउट पोजेशन। पोजेशन क्या होता है? आपका किसी चीज पे हक है, पोजेशन है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये हमारा है, ठीक है। तो जर्मन में हम इसके क्या वर्ड यूज करते हैं? हम जर्मन में यूज करते हैं mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, ihr, ठीक है। 2-3 ईयर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। क्यों मैंने दोबारा लिखा है? दिस ईयर इज फॉर हर एंड दिस इज फॉर दे, ठीक ठीक है। तो आपके पास ये पोजेसिव होते हैं जब आप किसी ऐसी नाउन की बात कर रहे हैं जिसपे आपका पोजेशन है और वो नाउन फेमिनिन है, तब ये बदल जाता है, हो जाता है माइनर, डाइनर, सबके पीछे ये आ जाएगा, जाइनर, ईयर, उनज़ेरा, ऑयर। यहाँ स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ऑयरा में ई पीछे चला जाता है, ईयर एंड ईयर, ठीक है। अगर ये ई एन एंडिंग हो सकता है, माइनन, डाइनन, seinen, ihren, unseren, euren, ihren and ihren, ठीक है। अब आप कहेंगे कितनी बड़ी टेबल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको पोजेसिव्स याद होने चाहिए। बाकी इनमें ई लगाया और इनमें ई एन लगाया, ठीक। तो आपके पास जो पोजेसिव आएंगे वो इन्हीं में से कोई एक होगा, ठीक है। और इतने सारे देख के घबराइए मत, इनमें एक सिंपल सा रूल लगता है। वो क्या है कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी आ रहा है, ठीक है, तो आपको इन सब में से कोई भी आता है तो आपको लगाना है ई आर या ई एस में से कोई एक। एंड अगेन कैसे चेक करेंगे? नाउन चेक करेंगे। नाउन अगर मैस्कुलिन है तो ई आर और अगर न्यूट्रल है तो ई एस। अगर इनमें से कोई भी आ रहा है, ठीक है, तो आप लगाएंगे ई या ई एन। चेक करने का तरीका क्या है? अगर नाउन फेमिनिन है तो ई और अगर प्लूरल है तो ई एन, ठीक। और ये वाला ग्रुप सबसे इजी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना, यहां पे ध्यान से देखिए, सारे के सारे आर्टिकल ई एन एंडिंग है। दैट मीन्स द एंडिंग विल बी ई एन ओनली, नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो फिर से पोजेसिव आर्टिकल अगर हमारे पास आते हैं तो पोजेसिव आर्टिकल अगर ये है, ठीक, पोजेसिव आर्टिकल, ठीक है, देखिए कोई एंडिंग नहीं है इनके पीछे, तो नो ई नो ई एन, सिंपल। तो पोजेसिव आर्टिकल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पोजेसिव आर्टिकल अगर आते हैं तो आप लगाएंगे ई आर और ई एस में से कोई एक। नाउन चेक करेंगे, मैस्कुलिन नाउन के साथ ई आर और न्यूट्रल नाउन के साथ ई एस। अगर आपके पास ये आते हैं पोजेसिव आर्टिकल जो ई एंडिंग है, तो आप ई और ई एन में से कोई एक लगाएंगे, फेमिनिन नाउन के साथ ई एंड प्लूरल नाउन के साथ ई एन। और अगर ये भाई साहब आते हैं तो आपको ई एन लगाना है। समझ में आ गया? गुड। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडजेक्टिव एंडोंगन विथ null आर्टिकल या कहिए ओना आर्टिकल, विच मीन्स
कि अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस हो जहां नाउन से पहले, सॉरी, एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल ही नहीं दिया, तो हम कैसे एडजेक्टिव को एंडिंग देंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। auf Wiedersehen।